नमस्ते सर। नमस्ते मैम। आप 12th में फेल हुए थे। डोंट वेस्ट आवर टाइम। 20-25 साल के साथ है ना, तब जाके आईपीएस बनता है। मैं भी बनूंगा आईपीएस। हाय, आई एम श्रद्धा। तुम यहाँ काम करते हो? दिन भर काम, रात भर पढ़ाई। छोड़ के चली जाएगी वो। डूजर्स के साथ कोई नहीं टिकता भाई। आगो तो वर्दी पहन के आगे न रे। चंबल, जो डकैतों के प्रभाव में है, में जन्मे मनोज कुमार शर्मा के पिता क्लर्क हैं। उनके पिता, एक ईमानदार आदमी, एक भ्रष्ट अफसर को मारकर निलंबित हो जाते हैं। मनोज अपनी कक्षा 12 की परीक्षा के लिए चीट लिखकर तैयारी करते हैं, जैसा कि उनके सभी बैचमेट्स करते हैं। स्थानीय स्कूल के शिक्षक छात्रों को धोखा देने में मदद करते हैं। हालांकि एक हाल ही में स्थानांतरित पुलिस अधिकारी डीएसपी दुष्यंत सिंह स्कूल में छल बंद करते हैं। इसका परिणाम स्कूल में सभी छात्र, जिसमें मनोज भी शामिल हैं, परीक्षा में फेल हो जाते हैं। इसी बीच उनके पिता अपनी निलंबनता को उच्च न्यायालय में चुनौती देने जाते हैं। मनोज और उनके भाई घर पर मदद करने के लिए एक यात्री रिक्शा चलाने का निर्णय लेते हैं। मनोज के भाई को अपने रिक्शे पर शराब के भांडे से गलती से आरोप लगता है, जब वह स्थानीय एमएलए के दबंग को मारता है, जब वह उनके यात्रियों को बस पर सवार होने के लिए प्रेरित करने का प्रयास करता है, जिसके लिए पुलिस अधिकारी उसे फ्रेम करते हैं। हालांकि मनोज अपने भाई को डीएसपी दुष्यंत की मदद से बाहर निकालता है, जो मनोज को छल कपट बंद करने की सलाह देते हैं, ताकि वह भी उनकी तरह एक अधिकारी बन सकें। 1 साल बाद मनोज छलांग लेते हैं और छलांग के बिना परीक्षा पास करते हैं और एक डीएसपी बनने के लिए बीए की ओर आगे बढ़ते हैं। उनकी पितामही उन्हें ग्वालियर में पढ़ने के लिए अपनी सारी बचतें देती हैं, लेकिन उन्हें बस में सोते समय उन्हें चुरा कर ले जाती हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि सरकार ने अगले 3 सालों के लिए एमपीपीएसएससी के लिए ग्रुप आई परीक्षा को बंद कर दिया है। यह उनका डीएसपी बनने का सपना तोड़ देता है। वह सड़कों पर घूमता है जब तक वह बेहोशी की सीमा पर नहीं पहुंचता, लेकिन स्थानीय रेलवे स्टेशन के पास एक स्थानीय होटल मालिक उसे खिलाता है। वहां उसे प्रीतम पांडेय मिलते हैं, जो पीएसएससी परीक्षा की तैयारी के लिए आए हैं। प्रीतम के पिता उसे दिल्ली में यूपीएसएससी परीक्षा की तैयारी करने के लिए कहते हैं। मनोज को यूपीएसएससी के बारे में पता चलता है और प्रीतम के साथ दिल्ली जाते हैं ताकि वह पढ़ाई कर सकें और एक आईपीएस अधिकारी बन सकें। वह गौरी भैया से मिलते हैं, जो अपने आखिरी कोशिश को पास करने के लिए उम्मीदवार हैं, जो मनोज को काम और पढ़ाई करने के लिए जगह देते हैं। गौरी भैया अपनी अंतिम कोशिश को साफ नहीं कर पाते हैं और रिस्टार्ट नामक एक चाय की दुकान खोलते हैं और अन्य यूपीएसएससी अभ्यर्थियों को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। अपने पहले प्रयास में मनोज प्रारंभिक परीक्षा में फेल होते हैं, लेकिन गौरी की मदद से वह अगले साल इसे पास कर लेते हैं। एक कोचिंग सेंटर की यात्रा के दौरान वह श्रद्धा जोशी से मिलते हैं, जो एक यूकेपीएसएससी अभ्यर्थी हैं, और उनसे प्यार हो जाता है। वह उसे विमान अभियांत्रिकी की मानती है और उसे स्पष्ट नहीं करता है कि वह एक साहित्य स्नातक हैं। मेहनत के बावजूद मनोज उस साल अपनी मुख्य परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते हैं। उसके संबंध भी उसकी धोखाधड़ी के बारे में जानकर श्रद्धा के साथ प्रभावित होते हैं। निराश, मनोज मसूरी जाता है ताकि श्रद्धा से माफी मांगे और अपना प्यार स्वीकार करे। वह उसे दिल्ली लौटने और तैयारी जारी रखने की सलाह देती है। बजाय इसके मनोज अपने घर जाता है और पाता है कि उसकी दादी गुजर गई हैं। वह दिल्ली लौटता है, परीक्षा पास करने के लिए निश्चित। निराश गौरी मनोज को अपने घर में ले जाता है और उसे अनियमित काम करना छोड़कर पूरी तरह से अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देता है। उसे अंतिम परीक्षाओं को पास करने में अंतिम तक सफलता मिलती है, जबकि श्रद्धा भी अपनी यूकेपीएसएससी परीक्षाओं को पास करती है और डिप्टी कलेक्टर बनती है। इसी बीच प्रीतम, जिन्होंने अपनी परीक्षाओं में विफलता पाई, श्रद्धा के परिवार को अफवाहें फैलाता है कि वह मनोज के साथ सो रही हैं। मनोज प्रीतम से बहुत गुस्सा होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि प्रीतम को वाक पत्रकार बनना है। लेकिन उसके पिता ने उसे यूपीएसएससी की तैयारी करने के लिए दबाव डाला है। मनोज प्रीतम को अपने पिता के खिलाफ खड़ा होने की सलाह देता है। मनोज इंटरव्यू दौरान हर सवाल का ईमानदारी से जवाब देते हैं। इंटरव्यू से पहले श्रद्धा द्वारा उसे लिखा और दिया गया पत्र पढ़ते हैं, जिसमें उससे शादी करने के लिए कहा गया है।
चाहे इंटरव्यू का परिणाम कुछ भी हो। 2 महीने बाद परिणाम घोषित होते हैं, जिसमें मनोज को आईपीएस अधिकारी के पद के लिए योग्य पाया जाता है। 1 साल बाद मनोज अब एक आईपीएस अधिकारी माइंडसौर के पुलिस स्टेशन में डीएसपी दुष्यंत सिंह से मिलते हैं, ताकि डीएसपी को उनकी प्रोत्साहना के लिए धन्यवाद दिया जा सके। मनोज श्रद्धा से शादी करते हैं और प्रीतम एक समाचार रिपोर्टर के रूप में काम करना शुरू करते हैं।